कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है और अब ऐसे वक्त में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है जिसने लोगों की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी बीच में कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, जिनमें से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ 5 मुख्य खबरें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक शांति भरी खबर के साथ। तो दोस्तों, यूके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, ब्रिटेन में पहले से ही एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और ये खबर भारत के लिए भी काफी शांति पहुंचाने वाली है, क्योंकि भारत सरकार भी इसी वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की सहमति का इंतजार कर रहे थे। और अब जब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है और अब जल्द ही भारत में भी इसको मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट इसके तीसरे फेज के ट्रायल करवा रहा है और अब जल्द ही भारत में भी इसको स्वीकृति मिल सकती है और ये भारत में पहली वैक्सीन होगी जिसे स्वीकृति दी जाएगी यूज के लिए। दूसरी खबर थोड़ी सी टेंशन देने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन में जो म्यूटेटेड कोरोना वायरस आया है अब उसने भारत में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब इसी के साथ ही इस वायरस ने इस तरीके से अपने पैर पसारने शुरू किए हैं कि भारत में और साथ ही कई दूसरे देशों में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। भारत में पिछले ही दिनों 6 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता में भी एक यात्री जो कि ब्रिटेन से लौटा है पिछले हफ्ते ही, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया और अब उसको कर दिया गया है क्वारंटाइन और उसका इलाज करवाया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में भी 3 बैंगलोर में और 4 शिमोगा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिमोगा में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरी जो अपडेट है वो थोड़ी सी सुकून देने वाली है। जी हाँ, कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेशन सामने आया है उसे लेकर लोगों के मन में यही सवाल है कि जो हाल फिलहाल में वैक्सीन बनी है क्या वो उसके लिए कारगर साबित होगी। तो इसी बीच में एक सुकून देने वाली खबर ये है कि भारतीय सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के राघवन ने इस बारे में कहा है कि ये वैक्सीन इस म्यूटेशन पर भी काम कर सकती है। अफ्रीका और ब्रिटेन में जो म्यूटेशन पाया गया है कोरोना वायरस का, उस पर हमारे पास जो हाल फिलहाल में वैक्सीन है वो कारगर हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है कि ये वैक्सीन उस वायरस पर काम नहीं करेगी। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह भी कहा है कि यूके के वेरिएंट के सामने आने से पहले ही उन्होंने प्रयोगशाला में 5000 जीनोम पर काम किया है और उन्हीं में से कुछ एक जीनोम ऐसे होंगे जो कि इस वायरस पर काम करेंगे और इसके लिए आगे और जीनोम पर काम किया जाएगा। चौथी अपडेट में एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि ये नया म्यूटेशन कितना खतरनाक हो सकता है। एम्स के डॉक्टर भूषण ने बताया है कि ये जो नया म्यूटेशन आया है कोरोना वायरस का, ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा तेज गति से फैलता है और इसकी सिक्वेरिटी भी काफी तेज गति से होती है। और अगर ये तेज गति से काम करता है तो इसका तेज गति से कहीं पर भी फैलने के आसार ज्यादा हैं। तो इस तरीके से ये वायरस नॉर्मल गति से डबल तेजी से ज्यादा फैलेगा और इसके थोड़े ही वक्त में बहुत सारे केसेस सामने भी आ चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिसे ये नेचुरली हो चुका है उसके शरीर में इसके प्रति एंटीबॉडीज बन गई होगी, यानी कि ये वायरस के प्रति काम कर सकता है और उसे वायरस से बचा भी सकता है। लेकिन अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि जिनको नेचुरली ये वायरस हो चुका है और उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है क्या वो इस वायरस के खिलाफ प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। इसी के साथ ही वैक्सीन को लेकर भी काम हो रहा है और जहां पर वैक्सीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो वैक्सीन हाल फिलहाल में है ये इस वायरस के खिलाफ उसी तरीके से काम करेगी जैसा कि ये पुराने वायरस के खिलाफ कर रही थी, क्योंकि इन दोनों में ही सिम्टम्स सेम है और ये पूरी तरीके से शायद इसके लिए कारगर साबित हो सकता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्हें नेचुरली ये वायरस हुआ है उनके शरीर में जो एंटीबॉडी मौजूद है वो वायरस से लड़ने में आपके लिए कारगर साबित होंगे। 5वीं जो अपडेट है वो कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ने वाले केसेस को लेकर है और इन केसेस को देखते हुए ये लगता है कि देश एक बार फिर से संकट की स्थिति का सामना कर सकता है। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है और ये ब्रिटेन से अलग अलग देशों में फैल रहा है और अब भारत में भी इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में इस वायरस के अब हाल फिलहाल में जो कोरोना पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है पहले दिन में वो 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। तो इन्हें देखते हुए वहां के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि जब कोरोना वायरस ने पहली बार ब्रिटेन में अपने पैर पसारने शुरू किए थे तो सबसे ज्यादा केस शुरुआत में 18,000 कुछ पेशेंट्स थे। तो इन्हीं को देखते हुए लगता है कि समय के साथ ये वायरस और भी तेजी से बढ़ेगा और ये लोगों को ज्यादा संक्रमित करेगा और स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और इसके खिलाफ कदम उठाते हुए कई देशों ने सख्ती से ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जो भी
यात्री ब्रिटेन से अपने अपने देश पहुंचे हैं उन लोगों का चेकअप किया जा रहा है और जो भी पॉजिटिव पाया जा रहा है उन्हें क्वारंटाइन करके उनका इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ ही ब्रिटेन की सरकार का यही कहना है कि स्थिति और गंभीर होगी और पहले जैसी स्थिति वापस से आ सकती है। लोगों को वापस से उन्हीं सारे नियमों का पालन करना हो सकता है जैसा कि उन्होंने कोरोना वायरस की शुरुआत में किया था। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस से जुड़ी वो 5 अपडेट जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें हमने जाना कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है और कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके का इसने कोहराम मचाया हुआ है देश भर में। आपको इसी तरीके से कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 अपडेट हम हर रोज बताएंगे रात 8 बजे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।